अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज हफ्ता 17 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। आम इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी जमातों का विफाक में हुकूमत बनाने से गुरेज। पंजाब में नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में PTI, बलोचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए तैयार। पाक तुर्किया मिलिट्री डायलॉग का इजलास, तरबियती मशकों और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ड्यूरेंट लाइन से मुतालिक अफगान अबूरी वजीर खारजा का बयान नाकाबिल कबूल है। तालिबान हुकूमत हकाइक मस्ख न करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान वजीर के बयान पर रद्द अमल। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, जबकि पंजाब में CTD ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। भारत में किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस की मुजाहिरीन पर शदीद शेलिंग, मुतादिद अफराद बेहोश और जख्मी हो गए। किसानों का हुकूमत के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च। गजा में जमीनी और फजाई हमले जारी, मजीद 112 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 28,000 से जायद हो गई। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा? दिल में आया जो है वो कब तू करेगा? खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा? दिल में आया जो है वो कब तू करेगा? PSL के नवे एडिशन का आगाज। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। आम इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी जमातों का विफाक में हुकूमत बनाने से गुरेज। पंजाब में नून लीग, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, बलोचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। आम इंतखाबात के इनेकाद को 10 रोज हो गए। स्प्लिट मैंडेट के बायस सियासी क़यादत मुश्किल में पड़ गई। मुज़ाकरात के कई दौर होने के बावजूद विफाक में हुकूमत बनाने का मामला हल नहीं हो सका। ताहम पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, जिसके लिए अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। जबकि सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी जमातों को मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इत्तफाक करना होगा। गैर यकीनी कैफियत के स्टॉक एक्सचेंज पर मनफी असरात पड़ेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी भी मुतासिर होगी। सियासी क़यादत को दूर अंदेशी का मुजाहरा करना होगा। पाक तुर्किया मिलिट्री डायलॉग का इजलास, तरबियती मशकों और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक तुर्किया हाई लेवल मिलिट्री डायलॉग ग्रुप का 18वां इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। 13 फरवरी से शुरू होने वाले 4 रोज़ा इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मा खान ने की, जबकि तुर्किया के वफ्द के सरबराह डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर रहे हैं। इजलास में दोनों मुल्कों के फौजियों की तरबियती मश्क और दिफाई साजो सामान की मुश्तरका पैदावार और दिफाई ताउन बढ़ाने के उमूर पर इत्तफाक किया गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना है कि ड्यूरेंट लाइन से मुतालिक अफगान वजीर खारजा का बयान नाकाबिल कबूल है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम अफगानिस्तान को मशवरा देते हैं कि अवामी सतह पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात न दे। अफगान हुकूमत सलामती से मुतालिक पाकिस्तान के खदशात दूर करे। पाक अफगान सरहद पर मुनज़्ज़म नक्लो हमल में सहूलत फराहम कर रहे हैं। अफगान अबूरी वजीर खारजा ने कहा था कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन ड्यूरेंट लाइन के दूसरी जानिब भी है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 1 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने डेरा इस्माइल खान और टांक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 1 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान समेत अतराफ के इलाकों में पुलिस पर हमले और असलहा छीनने की कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में गुज़िश्ता 2 माह से दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलविस थे। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई करते हुए कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के कमांडर समेत 7 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 164 ऑपरेशन किए गए। जिन शहरों में ऑपरेशन किए गए उनमें लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला, लैया, साहिवाल, मियांवाली और भावलपुर शामिल हैं।
बावलपुर से टीटीपी के अहम कमांडर मुआविया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्क मुसल्लह अफवाज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल इरफान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खत्ते में बाहमी तावन के साथ मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों को और अज़म को सराहा और उनका एतराफ़ किया। दोनों मुअज़्ज़ज़ीन ने दिफाई पैदावार के शोबे में बाहमी तावन और पाक बहरिया और तुर्की के दरमियान बिलखुसूस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बहरी जहाज़ों की तामीर के कामयाब मंसूबों को सराहा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ तुर्क का मुसल्लह अफवाज का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दिफाई तावन को मजीद फरोग़ देगा। गैस के नर्ख बढ़ाने के हुकूमती फैसले से प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल 676 रुपये से 2000 रुपये तक होगा, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल 1630 रुपये से 81,000 रुपये से ज़ायद आ सकता है। एक साल के दौरान गैस की कीमतों में तीसरी बार इजाफे से नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर ज्यादा बोझ पड़ा है। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल 1630 रुपये से 81,336 रुपये माहाना तक आ सकता है। इसी तरह प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 400 फिक्स चार्जेस और 40 रुपये मीटर रेंट आयद हो जाने और नरखों में इजाफे से माहाना बिल 676 से 2000 रुपये तक आ सकता है, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड सारिफ अगर 1 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करेगा तो 5,940 रुपये का बिल आएगा। 2 मकब मीटर वाले सारिफ का बिल 19,976 रुपये होगा, जबकि 3 मकब मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल 48,000 से ज़ायद आएगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार गौहर एजाज का कहना है कि पूरे मुल्क में खाद की बिला तातुल सप्लाई जारी है। निगरान वफाकी वज़ीर का कहना था कि खाद की सप्लाई से मुतालिक हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की है। 2,20,000 मैट्रिक टन खाद दरामद की गई है। काश्तकारों को योमिया 5,000 टन खाद फराहम की जाएगी। खाद के बहरान पर काबू पा लिया है। ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूबों के साथ मिलकर बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात कर रहे हैं। भारतीय किसानों से मोदी सरकार के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। किसानों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। भारत में किसानों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए दिल्ली की तरफ मार्च किया, ताहम हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। दिल्ली के दाखिली रास्तों को पुलिस ने खारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया है, जबकि हज़ारों मुजाहिरीन दिल्ली के बॉर्डर पर एहतजाज में शरीक हैं। इस दौरान भारतीय वज़ीर ज़राअत, वफाकी तिजारत और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसान रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात की नाकामी पर मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस दौरान हरियाणा पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल फायर किए, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी और बेहोश हो गए। गजा में फौज की खूनरेज़ कार्रवाइयों में कमी न आ सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 112 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गजा के शुमाल मशरकी इलाकों में फौज ने ताज़ा हमलों में मजीद 20 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। अफवाज ने जनूबी गजा के आखिरी बड़े नसर अस्पताल में इसराइली शहरियों के कैद होने का जवाब बनाकर धावा बोल दिया। हमले के दौरान नसर अस्पताल की बिजली मुनक़ता होने के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में 5 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान 112 फ़लस्तीनी दहशतगर्दी का निशाना बने, जिसके बाद शहदा की मजमूई तादाद 28,775 हो गई। जबकि आलमी अदालत इंसाफ ने रफा की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए फौरी जंग बंदी पर जोर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रफा पर ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। रूसी अपोजिशन लीडर ओलेस्की नवाल्नी जेल में वफात पा गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सख्त नाक़िद आर्कटिक जेल में 19 साल की सज़ा काट रहे थे। उनकी उम्र 47 बरस थी। रूसी हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि आर्कटिक जेल में कैद रूसी अपोजिशन लीडर ओलेस्की नवाल्नी वफात पा गए हैं। रूसी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस नागहानी पेशरफ्त के बारे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को सरकारी तौर पर मुतला कर दिया गया है। रूस के वफाकी जेल सर्विसेज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नवाल्नी चहलकदमी के बाद कुछ बुरा महसूस करने लगे और साथ ही बेहोश हो गए। मेडिकल स्टाफ फौरी तौर पर बुलाया गया और एम्बुलेंस टीम भी बुलवा ली गई। उनकी सांस बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन वो जांबर न हो सके। रूसी हुक्काम ने कहा है कि नवाल्नी की मौत के बारे में मजीद हकायक जानने की कोशिश की जा रही है। मरी और अस्तोर में बारिश और बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज होने के लिए मरी पहुंच गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से 21 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया।
महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और गिरदोनवाह में मतला बरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत लिया -9, स्कर्दू -6, कालाम और अस्तोर -5, कल्लात, बगरोड, गिलगित -3, श्रीनगर और हुंजा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। PSL के नवे एडिशन का आगाज आज से हो रहा है। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। खुल के खेल प्यारे, कब तक तू डरेगा, दिल में आया जो है वो कब तू करेगा। लीग के नवे एडिशन का आगाज आज से लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा, जिसमें कलंदर्स और 2 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। एक माह तक चलने वाले इस इवेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे, जिसके पहले मरहले के मैचेस लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि दूसरे मरहले के मैचेस की मेज़बानी कराची और रावलपिंडी करेंगे। टूर्नामेंट में कराची सबसे ज़्यादा 11 मैचों की मेज़बानी करेगा। PSL के फाइनल मैच की मेज़बानी भी इस मरतबा कराची को दे दी गई है। 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। इवेंट के 34 मैचों में से 7 डबल हेडर होंगे। अली जफर ने कई सालों के बाद इस साल एक मरतबा फिर PSL के तराने में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है और ये तराना भी बेपनाह मकबूल हुआ है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।